हाँ जी प्यारे बच्चों, यूनिट 3 चैप्टर 4 और लेक्चर नंबर कौन सा है? 14। ठीक है। और देखो बेटे, आज जो न्यूमेरिकल्स बच्चों ने पूछे हैं उनमें से ये डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 36, 37, 39 और 41। तो इन्हें बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बेटे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। जरा केयरफुली देखो। देखो देखो बच्चों, ये ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? ज्योग्राफी। चाहो तो यहां लिख भी सकते हो ज्योग्राफी, है ना। अब आपको ये भी पता है कि बच्चों, जो मैग्नेट के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं वो ठीक इसी सीध में नहीं होते हैं, मालूम है ना। तो देखो यहां दिया हुआ है, एक शिप है, अगर उसे हम कंपास से देखें, मैरिनर्स कंपास, कंपास माने आप समझ सकते हो मैग्नेट की हेल्प से देखें, है ना। तो बेटे वो चल रहा है किधर की तरफ? अ शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट। किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ। ठीक है। पर ज्योग्राफी के अनुसार एग्जैक्टली वेस्ट में नहीं होगा, मैग्नेट के अनुसार वेस्ट में जा रहा है। और वहां एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो है वो है 18 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पहले बताओ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझते हो? जो बाद में अक्षर होता है ना वहां खड़े हो जाओ, यानी कहां खड़ा होना है? नॉर्थ पर। अब नॉर्थ पर खड़े होकर मुड़ने की दो संभावनाएं हैं, आप वेस्ट में भी मुड़ सकते हैं और ईस्ट में भी। तो आपसे कहा जा रहा है आपको मुड़ना है ईस्ट में, 18 डिग्री मुड़ना है ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ पर खड़े होकर 18 डिग्री मुड़ना है ईस्ट की तरफ। इस तरह से है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो जरा देखो, जरा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन के बाद ये डॉटेड बना दे रहा हूं ताकि ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। अब ये डॉटेड लाइन क्या है? ये एन डैश है। एन डैश माने मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेट नॉर्थ इधर बताएगी। इसका नाम क्या है? एस डैश है, यानी मैग्नेट का साउथ। और ये एंगल कितना है? 18 डिग्री, या ये एंगल बताना चाहो तो 72 डिग्री, जैसे अच्छा लगे। ठीक है भाई। तो इस तरह से है 18 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझ में आ गया। नॉर्थ पर खड़े हो जाइए और ईस्ट की तरफ घूम जाइए 18 डिग्री। नॉर्थ पर खड़े हो गए और ईस्ट की तरफ घूम गए, कितने डिग्री? 18 डिग्री। तो इस तरह से हम आ जाएंगे। अब देखो बेटा, इसी तरह से ईस्ट वेस्ट भी होंगी, इसके 90 डिग्री पर बना दोगे तो ये लाइन जो हो जाएगी वो ईस्ट वेस्ट हो जाएगी, यानी ये ई डैश हो गया और ये हो गया डब्ल्यू डैश। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो बेटा, इसके अनुसार देखें, मैग्नेट के अनुसार, तो हमारा शिप किधर जा रहा है? हमारा शिप जा रहा है वेस्ट की तरफ। वेस्ट माने मैग्नेट के वेस्ट में, यानी इधर जा रहा है शिप। तो शिप की पोजीशन ये है, शिप इधर जा रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बताओ बेटा, वास्तव में शिप कहां जा रहा है? क्या वो वास्तव में वेस्ट में जा रहा है? तो हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि जितने भी मैप्स हैं वो तैयार तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हैं, कहीं नॉर्थ और वेस्ट के कहीं बीच में है, यहां पर है हम। अब बताओ, ये एंगल कितना हो गया? 18 डिग्री। और ये एंगल तो समझ सकते हो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, है ना। तो बताओ शिप की रियल पोजीशन क्या है? ये है। इसका मतलब कहां खड़े हो जाइए? नॉर्थ पर। और कितना घूम जाइए? 72 डिग्री। कहां खड़े हो जाइए? नॉर्थ पर। और घूम कितना जाइए? 72 डिग्री। किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। तो आप बताओ हमारी ट्रू डायरेक्शन ऑफ सेलिंग क्या मानी जाएगी? हम मानेंगे 72 डिग्री किधर घूमना है? वेस्ट की तरफ। तो 72 डिग्री वेस्ट, और कहां से घूमे थे? नॉर्थ से, तो ऑफ नॉर्थ। 72 डिग्री लिख दिया।
चलना जहां से शुरू करते हैं ना, नॉर्थ से चल रहे हैं आप, तो नॉर्थ बाद में लिखा जाएगा, और किधर घूमे हैं, वेस्ट की तरफ, वेस्ट पे लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा 72 डिग्री, किधर घूमे, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट। कहां से घूमे, नॉर्थ से, तो ऑफ नॉर्थ। क्या सभी को सवाल समझ में आ गया? करना इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये डायग्राम ही आंसर है। तो आप आंसर समझ सकते हैं। आंसर हो जाएगा ट्रू डायरेक्शन ऑफ सेलिंग इज 72 डिग्री, वेस्ट की तरफ घूमे हैं तो वेस्ट, ऑफ कहां से घूमे हैं, नॉर्थ से, तो ऑफ नॉर्थ। तो ये पहले सवाल का जवाब था, ये डायग्राम ही जवाब है। क्या सभी को क्वेश्चन पहला समझ में आ गया है? तो 27 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब चल रहे हैं 36 पर। केयरफुली देखिए, अगले पेज पर 36 हम डिस्कस कर रहे हैं, केयरफुली देखिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 36। देखो भाई, दिख रहा है सबको? देखो क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से सुनो, एक बार बता देते हैं। एक आपको मैग्नेट दी हुई है और उसका डाइपोल मूवमेंट है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना है? 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। लाइंग हॉरिजॉन्टली, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, कैसे है ये बोलो? हॉरिजॉन्टली लेटी हुई है और नॉर्थ पोल जो है वो है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको BH पता करना है। BH नेट, नेट माने कुल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना है ना? कुल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना है, और पॉइंट की डिस्टेंस है 0.2 मीटर, और BH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लो बेटा। अब जरा देखो, एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखो जरा सॉल्यूशन। हाँ भाई, क्लियर है सभी लोग को? अब बताओ जरा, मैग्नेट कैसे रखी हुई है? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये चारों डायरेक्शन क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो देखो बेटा, मैग्नेट जो है लाइंग हॉरिजॉन्टली, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसका मतलब बताओ, क्या मतलब है? कहां खड़े होना है? नॉर्थ पर, और मुड़ना है कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री मुड़ेंगे, किस दिशा में? ईस्ट की तरफ। तो बेटे इस तरह से हमारा मैग्नेट रखा हुआ है। तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। यहां कौन सा पोल है बताओ? देखो कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल पॉइंटिंग। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, ये डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन है। ये मैग्नेट की सिचुएशन है। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब बताओ इसका डाइपोल मूवमेंट किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये है इसका डाइपोल मूवमेंट M, बड़ा M। अब इसके 2 कंपोनेंट कर लो बेटा। तो बताओ भाई, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एक ये मैग्नेट हो गई छोटी सी, तो ये हो जाएगा M, है ना? तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा M cos थीटा, और एक कंपोनेंट प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा M sin थीटा। यानी एक मैग्नेट के अब कितने कंपोनेंट हो गए? 2। एक M cos थीटा और एक M sin थीटा। ये 2 मैग्नेट बन गई। अब बताओ पॉइंट की सिचुएशन कहां है बच्चों? पॉइंट कहां पर है बताओ जरा? तो पॉइंट है, देखो जरा, 0.2 मीटर। कहां है भाई पॉइंट? 0.2 मीटर। किधर की तरफ है? सवाल पढ़ो, किधर की तरफ है ये पॉइंट? ये पॉइंट है बेटा नॉर्थ की तरफ, यानी सेंटर से ये पॉइंट जो है यहां पर है, ये पॉइंट है। और ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक? 0.2 मीटर। अब देखो, जहां पर याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता था,
कुछ याद करो हम क्या करते थे। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता था वहां एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते थे और वो जिधर चलने की कोशिश करता था वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती थी। फिर डाइपोल के कारण तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, बोलो जरा। एक्सियल लाइन पर होता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वेटोरियल लाइन पर होता है डाइपोल मूवमेंट की उल्टी डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ध्यान से देखना, तो देखो ये पॉइंट जो है ना वो m cos थीटा के लिए, m cos थीटा के लिए तो एक्सियल लाइन पर है। तो पॉइंट P इज एट एक्सियल लाइन फॉर, किसके लिए, फॉर m cos थीटा। तो बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। फॉर्मूला याद है, बोलो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अब बताओ जरा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, 2m, m मत लिखना, m का रोल m cos थीटा प्ले कर रहा है, तो 2m अपॉन आर क्यूब। आर की वैल्यू याद है, आर की वैल्यू सवाल में दी हुई है 0.2 मीटर, ये दी हुई है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर m cos थीटा है, m cos थीटा इधर है तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। अब बेटा m sin थीटा के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बोलो भाई कितना होगा। तो देखो ये डाइपोल है ये वाला, और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई, तो m sin थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट है तो डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट। m sin थीटा इधर है ना, तो ये डायरेक्शन होगी B2 की, B2 इधर होगा, तो B2 अभी लिख लेंगे। और फिर इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ये पैरेललोग्राम पूरा कर दोगे, याद आ रहा है। और इसका जो डायगोनल होगा ये हो जाएगा बच्चों रिजल्टेंट, ये हो जाएगा B। क्लियर है, अरे सबको समझ में आ रहा है। और एक बात और रह गई, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो B1 के साथ इधर एक और चीज होगी, बता सकते हो कौन, BH। BH क्यों होगा, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। सारी बात क्लियर है। अब बताओ B1 इधर क्यों है, आंसर m cos थीटा के कारण, एक्सियल लाइन है तो इसी डायरेक्शन में होगा। B2 इधर क्यों है, आंसर m sin थीटा के कारण, ये पॉइंट जो है इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। BH इधर क्यों है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो इस दिशा में दो मैग्नेटिक फील्ड हैं B1 और BH, इस दिशा में एक मैग्नेटिक फील्ड है B2। अब B2 में और निकालने जा रहा हूं अगले पेज पे, ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड का पूरा क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, वेक्टर है तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, ये लंबाई, तो ये R मालूम है, ये मालूम है, पाइथागोरस लगा लेंगे तो ये B निकल आएगा। और एक बच्चों एंगल बताना पड़ेगा, तो ये एंगल है थीटा, तो एक ये थीटा निकालना पड़ेगा। क्लियर है। एक बार मैं दूसरे पेज पर डायग्राम फिर दोबारा समझा देता हूं, फिर दोबारा देख लो, अच्छे से देखो बेटे हैं, ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए। अब बताओ जरा ऊपर कौन कौन था, ध्यान आ रहा है। ऊपर था दो चीजें, देखो ये थी, एक तो था B1 m cos थीटा के कारण, एक था BH, और एक इधर मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था B2, किसके कारण, m sin थीटा के कारण। अब रिजल्टेंट देखो, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, और साफ देख लो, ये हो गया कुल मैग्नेटिक फील्ड जिसका नाम है B, और ये एंगल का नाम है थीटा। अब देखो बेटा मैं B2 लिखने जा रहा हूं। अब बताओ क्या फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन पर, तो बता ही चुके हो, इक्वेटोरियल लाइन पर बताओ। इक्वेटोरियल लाइन पर फॉर्मूला होता है, छोटा मैग्नेट हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये लिख दिया भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आगे बताओ, m अपॉन आर क्यूब, पर m मत लिखना, m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, यहां से V2 निकल आएगा। क्लियर हो गया? अरे सबको क्लियर है?